कब्र पे पानी डाल दो। ये कब्र पे फूल पड़े हैं, कौन आता है यहाँ पे? साहब वो जावेद साहब आते हैं, वही फूल लेकर आते हैं अक्सर। अच्छा जावेद, हाँ डाल दो। असद बेटा, ये तुम्हारी माँ की कब्र है, उस माँ की जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी माँ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। पता नहीं क्या कुछ सोच रखा था उसने तुम्हारे लिए, लेकिन जिंदगी ने उसे मौका नहीं दिया और तुम्हें देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। तुम अपनी माँ की कब्र पे पहली बार आए हो और मैं भी बहुत सालों के बाद आया हूं, लेकिन देखो जिस कब्र पे फूल पड़े होते हैं ये इस बात का सबूत होते हैं कि अपना वही होता है जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे अपनों की कब्र को लावारिस ना होने दे। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब करे। ओह माय गॉड। सिस्टर, आप इनकी ईसीजी, ब्लड शुगर की रिपोर्ट्स और सिटी स्कैन दोबारा कराएं और एज सून एज जल्दी इनकी रिपोर्ट्स लेकर आएं जल्दी। डॉक्टर, आप डॉक्टर बकीर का कहें इनके लिए ओटी रेडी तैयार करें। आप इनको भी बाहर लेके जाएं प्लीज। आप बाहर जाइए। अम्मी को क्या हो गया? नहीं, आप अम्मी को क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ, बाहर चले प्लीज, आ जाइए प्लीज, बाहर चले आप प्लीज। कोई खतरे की बात तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ, आप बाहर चले। अम्मी तुम ठीक हो? अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, कि हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है और डॉक्टर मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे। पता नहीं क्या हो गया। तुम हौसला रखो, डॉक्टर्स हैं उनके पास, वो ठीक हो जाएंगे। बस दुआ करती रहो। अभी तो बताना मुश्किल है कि हम वापस कब आएंगे। तो बस ठीक है ना, मैं यहाँ पे अकेले रह के क्या करूंगी? मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम भी तो यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं ना। हम जल्दी आएंगे, आप परेशान मत हो। देखो बेटा, तुम जब से वहां गए हो तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं कि तुम अपनी माँ को फोन करो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तुमसे बात ही नहीं होती है मेरी। कैसी बातें कर रही है मॉम? 2-3 दिन ही तो हैं। आपको पता है उनकी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि खाला के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में तो हम सब कुछ छोड़ के वापस नहीं आ सकते ना। देखो बेटा, मेरा वक्त यहाँ बिल्कुल भी नहीं गुजरा है तुम्हारे बगैर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे डैड को अगर वहां रुकना है तो वो रुक जाए ना, लेकिन तुम्हें भेज दे, बस तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आज ही डैड से बात करता हूँ और
हम लोग कुछ प्लान करते हैं, फिर आपको बताते हैं वापस आने का। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ज्यादा टेंशन हो तो आप ज़ारा के पास चली जाइएगा, बल्कि मैं खुद ज़ारा को कॉल करके कहता हूँ आपको आके ले जाए। ठीक है मॉम? ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। बैठो यार, बैठो। क्या हुआ डैड? आप परेशान लग रहे हैं। बेटा, खदीजा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर खदीजा को कुछ हो गया तो क्या होगा। प्लीज असद, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। बस हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जो भी फैसला करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं जावेद से बात करूं। बेटा, अभी सिर्फ निकाह कर लेंगे, रुखसती हम बाद में कर लेंगे। हाँ डैड, मुझे लगता है पहले आपको वहां से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इससे बेहतर कोई और रिश्ता। अब तुम उससे मिल चुकी हो, तुम्हारे दिल में उसको लेकर जितनी भी शिकायत थी मेरा ख्याल है कि दूर हो चुकी होंगी। तुम्हारी खाला का बेटा है, और सबसे बढ़कर नजीब खुद ये रिश्ता करना चाहता है। वो फिर से पुराने रिश्तों से जोड़ना चाहता है। रिश्तों की कमी तो उन्हें भी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तुम उनके घर की बहू बनो। और देखो बेटा, अगर तुम्हारी माँ ठीक होती तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसकी भी सबसे ज्यादा चाहत और खुशी यही होती। मुझे पूरा यकीन है महा और जावेद तो बहुत खुश होंगे। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस मौके पर हमने उनका साथ दिया। असद, मैंने खदीजा को कभी अपनी साली के तौर पे नहीं देखा। मुझे लगता है वो मेरी बहन है। और जावेद जो है ना, वो इसी वजह से परेशान है कि अगर खदीजा को कुछ हो गया तो वो अकेले महा को कैसे संभालेगा। बेटा खदीजा, तुम जानते हो दिन ब दिन मौत के मुंह में जा रही है। और बेटा, सारी जिंदगी इन दोनों ने तुम्हारे बाप को दिया है, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। जिंदगी में मुझे पहली बार एहसास हो रहा है जैसे उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनके किसी काम आ सकता हूं। प्लीज बेटा, ये लम्हा मुझे दे दो प्लीज। डैड, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं आपका बेटा हूं। I won't let you down. थैंक यू बेटा, जीते रहो। मैं ये खुशी की खबर जावेद से शेयर करता हूँ। जीते रहो। होगा वही बेटा जो तुम चाहती हो। तुम सोच लो, फिर जो कहोगी मैं वही जवाब उनको दे दूंगा। पापा,
बस एक बार अम्मी को ठीक होने दें, फिर आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। फिर एक बार बस अम्मी ठीक हो जाए। मैं बेटा वो बाबा, क्या आप अम्मी की जिंदगी से मायूस तो नहीं हो गए? कहीं यही वजह तो नहीं है जो इस तरह आप जल्दी में मेरा निकाह कराना चाह रहे हैं? बेटा यही सच है कि तुम्हारी माँ के पास वक्त बहुत बहुत कम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता, प्लीज आप ऐसे मत करें। अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे पता है, मुझे यकीन है ना बाबा? अम्मी ठीक हो जाएंगी ना बाबा? बाबा अब मुझे सच सच बताएं। ना उम्मीद है डॉक्टर बेटा, किसी भी वक्त वो अपनी आखिरी सांस ले सकती है। वो बात नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त में हमें मौजूद तो है ना। और अभी कोई भी बात जो उसे खुशी और राहत दे सकती है तो वो सिर्फ ये है बेटा, तुम्हारा और असद का निकाह हो जाए। और इस वक्त में हम सिर्फ उसे खुशी तो दे सकते हैं बेटा। अरे मेरा बच्चा, यूं बात बात पे नाराज ना हुआ कर। खुद भी परेशान होते हो और हमें भी परेशान करते हो। मैंने कहा ना तुमसे कि खतीजा का मसला हल हो जाए, फिर तुम्हारे अब्बू बात कर लेंगे। अम्मी आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। अगर इस मुसीबत में हम उनका साथ नहीं देंगे तो क्या खाक रिश्ते के लिए राजी होंगे? वो लोग पहले इनकार कर चुके हैं। और वैसे भी अब जो कुछ समर देख चुकी है ना अम्मी, उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा खून खौल रहा है। अरे समर का तो हो गया दिमाग खराब, उसकी बातों में ना आया करो तुम। मेरी बात गौर से सुनो, अभी बस तुम चुप हो जाओ। शादी हो जाएगी ना, जैसा चाहोगे वैसे रहेगी। अरे तुम्हारे इख्तियार में होगी ना। अरे कौन सी शादी, कैसी शादी? इनकार कर चुके हैं वो लोग, देखा नहीं आपने? और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, ऐसी होती क्या शादियां? ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही हैं कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है उसे मैं चुपचाप देखता रहूं, ये गैर महरम के साथ। वैसे ही चाचा ने इतना सर चढ़ाए रखा है उसे, और हॉस्पिटल में भी अकेली रह रही है मैडम। बड़ी आई। फिर क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हो हैं? अगर किसी पर्दे वाली से शादी करनी है तो मुझे बताओ। वो तुम्हारी खाला की लड़की है ना सादिया, बात करती हूँ मैं उससे जाके। वो तो ऐसे ही तैयार बैठी है, रिश्ता मांगने की देर है, चट मंगनी पट ब्याह बस। अम्मी देखें, ये मजाक का टाइम नहीं है। आप जानती हैं मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ माँ के साथ करूंगा। हाँ तो फिर इतना अकड़ क्यों रहे हो? कोई चीज अपनी पसंद की अगर लेनी हो ना तो या तो लड़की पसंद की ले लो या उसका किरदार। अम्मी, जावेद चचा और नजीब अंकल आए, चले हैं? दोनों क्यों आए? अरे हाँ आप चलें, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अरे कोई नहीं जा रहे, तुम बैठो। जा रही हूँ ना मैं, देख रही हूँ। संभाल लिएगा फिर। हाँ हाँ तुम्हारी माँ संभाल लूंगी। आए कहीं से, मैं भी चलूंगा। सच्ची बात तो ये नजीब कि मैं तो खुद तुम्हें इनवाइट करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जावेद ने पता नहीं क्या कुछ कहा होगा, मुझसे मिलना चाहोगे भी या नहीं, क्योंकि अब तो यही सबसे बड़े दुश्मन समझते हैं हमें। अरे नहीं तारिक भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका जिक्र जब भी हुआ है हमेशा बहुत ही अच्छे अल्फाज में हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, बैठे बैठे प्लीज। और सुनाए कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नजीब भाई, बहुत अरसे बाद आपने चक्कर लगाया। बस भाभी, मैं जब से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छा किया आपने जो चक्कर लगा लिया, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। तारिक भाई, भाभी जी, दरअसल मैं आपको अपने बेटे के निकाह पे इनवाइट करने आया हूँ। मैंने और जावेद ने असद और महा के निकाह का फैसला किया है।
वो खदीजा भाभी की बीमारी की वजह से मैंने और जावेद ने बहुत सादगी से प्लान किया है सब कुछ। निकाह? ये फैसला आपने कब किया? हमें तो कानो कान खबर ना हुई। बस वो आज ही किया है। आप तशरीफ लाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ भाई जरूर आएंगे। ठीक, इंशाल्लाह। तारिक भाई इजाजत है, मैं चलता हूँ। नहीं ऐसे कैसे, साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी सही। मैं अपने बेटे असद को भी लेके आऊंगा। चलो हमें छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। देख लिया आपने जावेद? देख लिया ना क्या किया जावेद ने? अरे सारी जिंदगी जिन्होंने उन्हें पलटकर पूछा नहीं, उन पर इतना भरोसा किया, और अपने सगे भाई को इतने बड़े फैसले की कानों कान खबर भी न लगने दी। बस मैंने कह दिया है, हम में से कोई नहीं जाएगा इस निकाह में। बस। हमारा दिमाग सही है, नया रिश्ता नहीं बना तो पुराने रिश्ते खत्म कर दूं क्या? क्या कहेगी दुनिया कि सगी भतीजे के निकाह में शरीक नहीं हुआ? शायद आप भूल रहे हैं, आप उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, और अब आप रिश्ते निभाने जाएंगे तो मजीद आपकी बेइज्जती होगी। जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करें, लोगों को छोड़ दें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फैजान को इन सब बातों का पता लगेगा तो वो क्या करेगा। हाँ बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इससे बेहतर कोई और रिश्ता है। तुम्हारी माँ के पास वक्त बहुत बहुत कम है। बस हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जो भी फैसला करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। बेटा अभी सिर्फ निकाह कर लेंगे, रुखसती हम बाद में कर लेंगे। हाँ किसी भी वक्त वो अपनी आखिरी सांस ले सकती है, वो बात नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त में हमें मौजूद तो है ना। और अभी कोई भी बात जो उसे खुशी और राहत दे सकती है तो वो सिर्फ ये है बेटा कि तुम्हारा और असद का निकाह हो जाए। क्या हुआ, परेशान क्यों? डैड मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं मेरे बच्चे, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही फैसला किया है। ट्रस्ट मी। हाँ आओ अंदर आओ, शाबाश, बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। आओ फैजान, आज तुमने आने में बहुत देर नहीं कर दी? देर से कहा अम्मी, आज तो बल्कि जल्दी आया हूँ। जल्दी आए? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये लो दूध तो पियो। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है आपको अपने बेटे पे? मुझे तो अपने बेटे पे हमेशा से बहुत प्यार आता है। मेरा बस चले ना तो ज़माने भर की खुशियां अपने बेटे की झोली में डाल दो। सारी नहीं अम्मी, सिर्फ माँ। आप कुछ भी करके मेरी शादी करवा दे अम्मी माँ से, समझ लीजिएगा मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गई।
तुम फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगी। तुम दूध तो पियो। बस अम्मी, मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ जा, शाबाश, जा मेरा बेटा। या अल्लाह, ये बस सुकून से सो जाए। आंटी आप बिला वजह परेशान हो। आप इमेजिन तो करें कि वहाँ क्या सिचुएशन है। एक मरीज की इयादत करना कितना मुश्किल होता है। उसकी खाला की कंडीशन बहुत सीरियस है। यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो वहाँ पे कितना परेशान होगा। नजीब ने भी ना अजीब आजमाइश में डाल दिया उसको और साथ ले गए। सब गलती मेरी है, मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था, रोक लेना चाहिए था। अब देखो ना, जब भी उसको फोन करो मुझसे ठीक से बात नहीं करता है, मुझे कॉल नहीं करता, और जब मैं उसे फोन करूं तो कोई ना कोई आकर उसके सामने बैठ जाता है या फिर हॉस्पिटल में होता है। बात तो वो मुझसे भी कम कर रहा है, मगर मैं उसकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। अब देखिए वो इतने साल बाहर भी तो रहा है, आपने बर्दाश्त कर लिया, ये भी बर्दाश्त कर ले। बस 2-3 दिन की तो बात है। सही कह रही हो तुम, मैं बिना वजह टेंस हो रही हूँ। मैंने सोच लिया है, अब जैसी असद आएगा ना वापस, मैंने तुम दोनों की शादी प्लान करनी है। उसको आने तो दे। लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी उससे बात कर लूं। अभी नहीं, आप उनको फोन करेंगे, वो हॉस्पिटल में होगा, जब वो वापस आएगा ना आप तब बात कर लें। कह तो तुम ठीक रही हो, अगर मैंने अभी उससे पूछा ना तो तुम्हारी बातों को वो आए बाएं शाएं कर देगा। मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मेरे मामले में ये करेगा? मजाक कर रही हूँ आंटी, हद है ऑनेस्टली। आपको बावज हक महर शरई असद वल नजीब अहमद के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा मैं आपसे मुखातिब हूँ। महा बिनते जावेद अहमद को बावज हक महर शरई आपके निकाह में दी जाती है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, दुआ कर लीजिए।
वालेकुम जावेद, अल्लाह ताला खुश रखे। वालेकुम बेटा। डैड मॉम की कॉल आ रही है, मैं आता हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर खदीजा होश में होती तो बहुत खुश होती। हेलो हेलो असद, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों काटे जा रहे हो? मॉम वो मैं खाला के पास था। खाला के पास? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? असद, तुमने नजीब से बात की? तुमने मुझे कहा था कि मैं आज वापस आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जी मॉम मैं आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। असद क्या बात है, तुम मुझे अपसेट लग रहे हो, बताओ क्या बात है, बोलो। मॉम कुछ नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, सही है? ओके, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हेलो असद। खदीजा आज मैंने माहा और असद का निकाह कर दिया है। अब तो खुश हूं। अपनी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत नहीं करोगी क्या? देखो कौन आया है, असद। ये देख तुम्हारा असद। अम्मी, 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 बाबा, ये अम्मी को क्या हो रहा है? बाबा, बाबा, अम्मी, 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 बाबा, अम्मी, अम्मी, बाबा क्यों नहीं आगे कोई? अम्मी, अम्मी, बाबा, अम्मी, अम्मी आगे कोई? अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज आगे कोई? अम्मी खुदा की अम्मी आगे कोई? अम्मी बाबा, अम्मी, अम्मी आंखें खोले, अम्मी, क्यों चली गई मुझे?
महापी, महापी, महापी चलकर कुछ खा ले। आपने कुछ नहीं खाया है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। देखिए चाचू भी कुछ नहीं खा रहे और आप भी ऐसा कर रही हैं तो कैसा चलेगा। प्लीज चलकर कुछ खा ले, प्लीज। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। जावेद, परेशान नहीं होना। महा के बारे में तो बिल्कुल नहीं होना। महा अब हमारी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को बहुत जल्द लेने आऊंगा। सच पूछो नजीब, तुम्हारे होने से ना बड़ी हिम्मत बन गई मेरी। खतीजा जाते जाते बहुत बड़ा सबक दे के गई है। टूटे हुए रिश्ते दोबारा जोड़ के गई है। इंशाअल्लाह मेरा वादा है, अब ये रिश्ता जिंदगी भर निभाऊंगा। काश जिंदगी खदीजा को थोड़ी सी मोहलत और दे देती तो अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करती, कितनी खुशी होती ना उसे। मैं जब यहाँ आया था मैंने सोचा नहीं था कि जादू इतनी मुश्किल होगी मुझे। सच तो ये है कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार था ही नहीं, लेकिन कभी कभी कुदरत ऐसे फैसले कर देती है कि इंसान को सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस रिश्ते के जितने भी फराइज हैं वो मैं पूरी जिम्मेदारी से पूरे करूंगा। देखो मां, तुम जिस दुख से गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्लीज जितना जल्दी हो सके इस दुख से बाहर निकलो। जावेद अंकल भी इसी दुख से गुजर रहे हैं, लेकिन अब उनका ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा का ख्याल रखना है तुमने, और अपना भी। जा रहे हैं आप? जी। चले बेटा।
शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो समझ रही थी वहीं रहोगी माँ के पास। अब जिसके लिए रुकी रही वही चला गया तो वापस तो आना ही पड़ा। मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या हो गया? अम्मी वैसे माँ तो बड़ी खुशकिस्मत है, असद जैसा लड़का मिला है उसे, बिल्कुल ख्वाबों का शहजादा है वो। क्या हो गया? इतनी बेशर्मी की बातें क्यों कर रही हो? क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं, मैं तो असद और वहाँ की निकाह की बात कर रही थी। पागल हो गई, दिमाग ही खराब हो गया बिल्कुल तुम्हारा तो। माँ का निकाह? हाँ, वहाँ और असद का निकाह तो हो गया है, वो भी खतीजा चची के मरने से कुछ देर पहले। समर, तुम्हारी आग लगाने की आदत ना बिल्कुल नहीं जाती। क्या हुआ असद, तुम मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। तो पता है ज़ारा, ऐसे इमोशनल फेज से पहली बार मैं गुजरा हूं। इतनी सारी हैपनिंग मेरे साथ पहली बार हुई है लाइफ में। जैसे माइंड में सब कुछ अभी तक फ्रेश है। असद, जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है, जिंदगी मौत से जुड़ी हुई है और ये बात मुझसे बढ़कर कौन समझ सकता है। मैं भी तो अपनी माँ को खो चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि सब कितना मुश्किल होता है। क्या हुआ असद, क्या सोच रहे हो तुम, इतने चुप क्यों? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम कितनी स्ट्रांग हो ना। इतना सब कुछ लाइफ में तुमने अकेले फेस किया है, बहुत हिम्मत की बात है, पता है? Are you sure that's the only reason? अंकल भी काफी खामोश लग रहे थे। नहीं, वो एक्चुअली सफर की वजह से थोड़े थके हुए होंगे, रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं भी चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। थैंक यू सो मच। मैंने नजीब को मना भी किया था कि तुम्हें अपने साथ ना लेके जाए, लेकिन वो सुनते कहाँ हैं किसी की। अब देखो तो सही, 2 दिन में तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है, कितने मुरझा गए हो। मुझे तो लगता है कि तुम वहां सही से सोई भी नहीं हो। कुछ नहीं हुआ मॉम, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अपनी खाला से मिले थे? हाँ, मैं बस उनको देखता ही रहा। वो जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो वो मुझे देख रही थी, उनका हाथ मेरे हाथों में था। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मगर देखते ही देखते उनकी आंखें पत्थर की हो गई। मैंने पहली बार इतने कम टाइम में इतना कुछ देख लिया। असद बेटा, अगर तुम आराम करना चाह रहे हो तो आराम कर लो। नहीं, मुझे यहीं रहना है। मेरी जिंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, ये मुझे पहली बार एहसास हुआ है। मैं आपसे कभी दूर नहीं रह सकता। तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम मुझसे दूर रहो? मैं भी तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हें पता है, तुम मेरी जान हो। महा बिनते जावेद अहमद को बावज़ हक महर शरई आपके निकाह में दी जाती है, क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या हुआ असद, ये ओके?
मॉम मैं सोने जा रहा हूँ। जी फैजान भाई। ये कितनी बार कहा है भाई मत बोला करो मुझे। वो लड़का 2 दिन के लिए यहां आया था और तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो गई, ये जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने उससे निकाह कर लिया। मेरे साथ तो तुम्हारा मैच नहीं था, हाँ स्टैंडर्ड का नहीं था मैं तुम्हारे। पापा मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने। अगर आपने उनसे कोई बात करनी है तो वो घर पे नहीं है इस वक्त। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। देखो माँ, अगर मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में अंदर आ सकता हूं। अब तुम जानती हो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम चाचा से कहो अपना फैसला बदल लें। जिस तरह खामोशी से निकाह किया ना, उसी तरह खामोशी से निकाह तोड़ दें, वरना वो लड़का निकाह तो कर गया है, वापस यहां नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मां पापा तुम अंदर जाओ मां। हाँ भाई, किसको धमकी दे रहे थे? मुझसे बात करो। देखें चाचा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपने मेरे एहतराम का सही सिला नहीं दिया है मुझे। देख लिया तुम्हारा एहतराम, कितना एहतराम करते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी छोटी बहनों की तरह है वो। अरे अच्छे से जानते हो कि किस दुख से गुजर रही है, लेकिन तुम्हें इस बात की क्या परवाह? तुम्हारी मां तो जिंदा है ना। तुम्हें तो बस सिर्फ एक दुख खाया जा रहा है कि मुझे रिश्ता देने से इनकार क्यों किया। तो सुन लो कि मैंने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार इसलिए किया क्योंकि तुम एक घटिया बेशर्म इंसान, जिसे रिश्तों की कोई तमीज नहीं है। जिस अंदाज से तुम्हारी परवरिश की गई है ना, तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दूं। आप हद से गुजर रहे हैं चाचा। अभी सिर्फ तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, और आइंदा अगर तुमने मेरी दहलीज पर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। फैजान, क्या जरूरत थी वहां जाने की? हाँ, तुमसे पूछ रही हूं मैं। अरे अभी उसकी मां को मरे हुए दिन ही कितने हुए? जवाब दो ना। जब मां के मरने पे निकाह हो सकता है
तो मरने के 4 दिन बाद मैं रिश्ते की बात क्यों नहीं कर सकता? पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग हो गया खराब। तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे। आप लोग एक काम करें, अब आप लोग छोड़ दें सब। अब जो भी करना है मैं करूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना? कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल करो। हाँ, क्यों एक लड़की के लिए जलील कर रहे हो अपने आप को? मुझे तो लगता है आप लोग भी नहीं चाहते कि मेरी शादी मां से हो। अगर मेरी खुशी इतनी प्यारी होती ना तो उसका निकाह किसी और से नहीं होने देते। मुझे समझाएंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं, वो नहीं समझेगा। और आप भाई की इज्जत को अच्छी तरह जानती है ना, एक बार जो वो ठान ले तो फिर वो करके ही छोड़ता है। और अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, इससे पहले के बाद रुखसती तक पहुंचे आप अब्बू से कहे कि वो जावेद चाचा को किसी भी तरीके से मना ले, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हेलो। हाय असर, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही लॉन में बैठा हुआ था। तो फिर चलो मुझसे बातें करो, अपने थॉट्स शेयर करो मुझसे। नो, आई वाज़न्ट थिंकिंग एट ऑल। सब ठीक है। चलो अगर नहीं बताना है तो कोई और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या बात करूं। Whatever you want. क्या कर रही थी तुम? कुछ ऑफिस का काम था, वो करके अभी फ्री हूँ। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना कल? जाना है। एक्चुअली मुझे भी ना सुबह ऑफिस जाना है एंड आई एम अ बिट टायर्ड। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू टुमारो? ओके, गुड नाइट, बाय। थैंक यू, गुड नाइट। बेटा खुद को कहीं बिजी करो बेटा। आखिर कब तक ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल कुड़ता है बेटा। मैं ठीक हूँ बाबा, आप मेरी फिक्र ना किया करें। क्यों फिक्र नहीं करो बेटा, बाप हूं तुम्हारा। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी माँ को खोया और माँ को खोने के बाद जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेटा जीना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सोच रही हूँ आज लाइब्रेरी से जाऊँ। हाँ ठीक, जाओ, जरूर जाओ। लेकिन आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। मेरी फिक्र नहीं कर बेटा, मुझे तो अब अकेले ही जीना है और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद तो मुझे अकेले रहना ही पड़ेगा बेटा। खैर छोड़ो, असद या नजीब की फोन कॉल आई थी तुम्हें? नहीं बाबा, उनकी कॉल क्यों आएगी मुझे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद फोन करता हूँ। उन्होंने पहुंचकर खैरियत की कोई खबर भी नहीं दी। मैं खुद असद से या नजीब से बात करता हूँ। तुम नाश्ता करो। ऐसी बात है, अगर तुम खुद नहीं खाओगी तो फिर जबरदस्ती मुझे खिलाना पड़ेगा। चलो नहीं बाबा, चलो खाओ। नजीब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो कल आप इतने थके हुए थे कि मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ कहो। मैं सोच रही थी कि हबीब भाई के यहाँ जाके रिश्ते की बात करके आए। वो बहुत दिनों से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।
क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इतनी मुश्किल बात तो मैंने कही नहीं आपसे। मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि असद और ज़ारा के रिश्ते की बात करने के लिए हमें हबीब भाई के घर जाना चाहिए। दरअसल मैंने उनसे वादा कर लिया था, उनसे कहा था कि जब आप आ जाएंगे वापस तो फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर आपके घर आएंगे। मारिया, तुम्हें वादा करने से पहले उससे एक बार पूछ लेना चाहिए था। नजीब, अक्सर आपके सामने बातें होती हैं, आपने कभी इनकार नहीं किया, तो मुझे लगा कि आपको कोई एतराज़ नहीं है, इसीलिए मैंने इतने कॉन्फिडेंस से हबीब भाई से बात कर ली। हाँ ठीक है कि मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मारिया ये भी ठीक है कि मैंने कभी इकरार भी नहीं किया। नजीब, क्या आप नहीं चाहते हैं कि असद और ज़ारा की शादी हो जाए? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर ये कि इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन रुक जाओ, फिर देखते। और जो भी फैसला होगा वो असद की मर्जी से होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि असद ज़ारा को कितना पसंद करता है। हाँ ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। आप जब से वापस आए नजीब, आप बहुत बदले बदले से लगने लगे हैं। क्या बात है? बिल्कुल सही जज किया तुमने। मैं जब से वापस आया हूं बिल्कुल बदल गया हूं, इसलिए कि मुझे अपने माजी में किए गए फैसलों पर अब पछतावा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं आप नजीब? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है मारिया, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। हेलो जावेद, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम पहुंच गए खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, सब ठीक है? हमारी माँ बेटी कैसी है? वक्त सबसे बड़ा मरहम है, उसका ये दुख भी वक्त के साथ साथ मध्यम हो ही जाएगा। अभी लाइब्रेरी गई है, वरना मैं तुम्हारी उससे बात करवाता। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल लाइफ में दोबारा इंटर हुए हो। कोई नहीं, मैं उसे खुद फोन कर लूंगा। तुम बताओ, असद कैसा है, भाभी कैसी है? सब ठीक है। एक बात दिल को बहुत परेशान कर रही थी। देखो नजीब, बुरा मत मानना, मैं बेटी का बाप हूँ, इसलिए उसके मुस्तकबिल के वसवसे दिल को परेशान करते रहते हैं। सोचा तुमसे बात कर लूं तो शायद दिल को तसल्ली हो जाए। हाँ हाँ पूछो, क्या बात, बोलो। नजीब, असद और माहा के निकाह के वक्त भाभी शरीक नहीं थी। उस वक्त मैंने भी तुमसे कोई बात नहीं की, और मुझे लगता है कि शायद तुमने भाभी को बताया भी नहीं था। तो बस यही बात दिल को खाए जा रही है। भाभी को कोई एतराज तो नहीं होगा ना इस रिश्ते से? वो मान तो जाएंगी ना? क्यों नहीं मानेगी जावेद? मैंने अपने बेटे का निकाह अपनी मर्जी से माँ से किया है, क्यों नहीं मानेगी वो? तुम खामखा ऐसी बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, और हम बहुत जल्द एक साथ अपनी बेटी को लेने के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम्हारी ये बात सुनने के बाद दिल का बोझ हल्का हो गया। अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम। आप ये 3 बुक्स मैंने इशू करानी है आज। यार मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारी अम्मी का सुन के। मैं तो खुद एग्जाम्स में इतना फंसी हुई थी कि तुमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर सकी। लेकिन मुझे पता था कि तुम सीएसएस के पेपर्स नहीं दे सकी यार, लेकिन मुझे रीज़न नहीं पता थी कि तुमने क्यों मिस किए पेपर्स। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी अम्मी का सुन के। तुम्हें तो पता था ना कि अम्मी बीमार रहती हैं। खैर तुम बताओ, एग्जाम्स कैसे हुए तुम्हारे? नॉट बैड, प्रीवियस रन से तो काफ़ी डिफरेंट थे, बट आई एम वेरी होपफुल। तुम बताओ क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? यार मुझे तो अपने प्लान्स का कोई आइडिया ही नहीं। असल में ये सब तो अब मेरे इन-लॉज पे डिपेंड करता है। इन-लॉज? क्या मतलब तुम्हारा? कहीं कोई मंगनी तो नहीं कर ली तुमने? मंगनी नहीं, निकाह हो गया मेरा। मुबारक हो भाई तुम्हें। कौन है भाई तुम्हारा राजकुमार? कहीं वही तो नहीं जिसकी वजह से तुम परेशान थी? नहीं भाई, उसको तो पापा ने इनकार कर दिया था। अब कब कर रही हो रुखसती? अपनी शादी पे भी बुलाओगी या नहीं? रुखसती का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं शादी पे तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? और हाँ, सीएसएस का क्या प्लान है? इस बार पेपर जरूर देना। सारा वो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को इतना जानती नहीं हूँ। मतलब कहने को तो वो मेरे खाला के बेटे हैं, लेकिन मैं उनसे कई सालों बाद मिली हूँ, तो मुझे उनकी लाइक्स डिसलाइक्स का कुछ आइडिया नहीं है। क्या पता वो मुझे एग्जाम्स देने ही ना दें। कोई पिक्चर है तुम्हारे पास उनकी? यार दिखाओ ना प्लीज। कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास उनकी। खैर इस बार पेपर जरूर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम पियाजी के होके बैठ जाओ। और हाँ, जब आपके पियाजी को पता चलेगा कि उनकी होने वाली वाइफ इतनी इंटेलिजेंट है तो तुम्हें जरूर इजाजत देंगे पेपर्स देने की। तुम अपनी ये ख्यालात की तबलीग का मौका ना कभी हाथ से ना जाने दिया करो। हाँ भाई, तुम्हें तो पता है वुमेन वेलफेयर का काम मेरा ही है। प्लीज बातें ना कीजिए। सो सॉरी। क्या हुआ सर? क्या सोच रहे हो? क्या है मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ में? कुछ नहीं सोचा, बस वो काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ ना घर, तो ऑफिस के काम वगैरह उसके बारे में सोचा था। आई नो, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है पापा के इलनेस की वजह से। बट यू नो, इतने दिन हो गए और हम दोनों ने लंच नहीं किया, तो मैंने सोचा आज तो लाजमी है। क्या हुआ सर? तुम आज कुछ ज़्यादा ही चुप चुप हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात कर तो रहा हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, मारिया आंटी ने तुमसे कोई बात की है? कोई ख़ास बात? कुछ बात करनी थी उन्होंने? किस बारे में? हाँ, वो कह तो रही थी कि असद वापस आएगा तो मैं उससे बात कर लूँगी। क्या बात? हमारी शादी के बारे में। महा बिन्ते जावेद अहमद को बावज़ हक महर शरई आपके निकाह में दी जाती है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने कभी सोचा नहीं था? ज़हरा, डोंट यू थिंक इट्स अ बिट नॉइजी है? हम कहीं और बात करें इस बारे में, सुकून से जहाँ बैठे हो। आई नो, मैं भी यही सोच रही थी, कुछ रोमांटिक सा प्लेस होना चाहिए ना, जहाँ पे हम आराम से बात कर सकते हैं। You're right. वाह भाई, क्या स्टोरी है तुम्हारी, बचपन का प्यार एंड ऑल दैट। नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। बाबा का ख्याल रखना तुमने, और रखना भी। वैसे उन्हें पहुंचकर एक बार फोन तो कर देना चाहिए था। मुझे तो क्या, उन्होंने बाबा से भी कोई बात नहीं की। बहुत दुखी हूं मैं जावेद, तुमने असद का मां से रिश्ता करके मेरी बेइज्जती की। जिस शख्स ने तुम्हें 20 साल तक मुड़कर नहीं देखा,
तुमने उसकी खातिर अपने भाई को छोड़ दिया, अपने बड़े भाई को, जिसने हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? और तुम बजाय इस पर शर्मिंदगी होने के तुम मेरे बेटे से कह रहे हो कि मैंने उसकी तरबियत ठीक नहीं की। क्या कमी है फैजान में, और कौन से सुरखाब के पर लगे हुए असद के अंदर? भाई साहब उल्टा फैजान को गलत कहने के उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उसकी गलती को जवाब दे रहे हैं। शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए थी। क्या गलती की उसने? तुमसे तुम्हारे रवैये की घर आके शिकायत की, ये गलती है उसकी? भाई साहब आपकी नजर में उसकी गलती ना हो, लेकिन बदतमीजी की है उसने मुझसे, धमकियां दी है उसने मुझे। भतीजा है वो, तुम्हारा कजन है माँ का, तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? भाई साहब अब मेरी बेटी का ना निकाह हो चुका है, उसकी शादी होने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि वो मेरे घर में ना आए। बस जावेद होश करो, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई अभी। अगर तुम अभी भी मुझे हाँ करो ना तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब मेरी बेटी किसी के नाम से मंसूब है, उसका निकाह हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि क्या कह रहा हूँ? कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अरे जो तुमने रिश्ता किया है जज्बात में आके, उसे खत्म करो, छोड़ो ये निकाह का सब। हद हो गई वैसे भाई साहब, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। क्या मतलब क्या बोले जा रहे हैं? ठीक है, अगर तुम अपने फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते ना तो हम साथ नहीं रह सकते। फैजान तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मैं तुमसे तुम्हारे रवैये की शिकायत नहीं कर सकता, तो पीछे जवाब क्या रह जाता है? अब मैं मजीद रिश्तों की लाश अपने कंधों पर रखकर नहीं जी सकता। तुम जानते हो ये घर मैंने बनाया हुआ है, जमीन बेशक अब्बू के नाम थी, लेकिन सरमाया सारा मेरा लगा हुआ है इसके अंदर। हम दोनों के दरमियान रिश्तों का भरम था तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे। क्यों किया चाचा ने मेरे साथ ऐसा? आराम से, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। मैं कर रहा हूं ना कोशिश, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्यों इसको झूठी तसल्लियां दे रहे हैं? जो सच है वो बताइए। और सच ये है कि माँ का निकाह हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। झूठी तसल्लियां नहीं दे रहा हूं मैं उसे। मैं जानता हूं उसे घर छोड़ने की सकत नहीं है उसमें। मैंने इसलिए साफ साफ कह दिया कि घर से जाओ। अब वो आराम से बैठ के मेरी बात सोचेगा ना तो उसकी समझ में आ जाएगी। आपने जो करना है ना अब्बू वो आप करें, और जो मैंने करना है वो मैंने सोच लिया। जिस तरह चाचा ने मुझे बेइज्जत किया है ना, अब मैं भी देखता हूँ कैसे बारात लेकर आते हैं। इस तरह की हरकतें तुम्हारी रही तो खाक रिश्ता देगा कोई तुम्हें? मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा करो यार, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। वैसे फैजान तुमने भी उस लड़की का ना खत सवार कर लिया है। अरे उससे 1000 गुना बेहतर लड़कियां मिलती हैं। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उससे करूंगा, और ये बात आप लोग भी गौर से सुन लें। अरे यार पागलपन वाली बातें क्यों कर रहे हो तुम? बात सुनो, बात सुनो। ये लो, एक लड़की की वजह से ये औलाद हमारे सर पे नाच रही है। मुझे क्या सुनाते रहते हैं हर वक्त? तो किसे सुनाऊं? असद, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आप अच्छी तरह जानते हैं डैड, मैं क्या सोच सकता हूँ। जब से वापस आए हो माँ को कॉल की? किसकी कॉल आ रही है? ज़ारा की कॉल्स आ रही हैं डैड, बार बार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं उससे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, और वो सब सुनने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। आई एम अनेबल टू हैंडल ऑल दिस डैड। और फिर मॉम से मैं क्या बात करूंगा, उन्हें सब कुछ कैसे बताऊंगा? आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया डैड? असद बेटा, मारिया को अभी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो अभी समझेगी नहीं। हाँ, जहां तक बात ज़ारा की है, तुम्हें उसे एतमाद में ले लेना चाहिए।
क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो एक समझदार लड़की है, समझ जाएगी। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे एतमाद में कैसे लूं। उसने जो मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा रखी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। क्या हो गया ऐसा तुम्हें? एक साफ साफ बात करो, क्लियर कर दो उसे। डैड मैं उसको क्या क्लियर करूं? आपको पता नहीं है वो कितनी इमोशनल है। ये बात उसके लिए बहुत बड़ी होगी। असद यार, और इस मसले का कोई हल नहीं है। मत भूलो, महा अब तुम्हारी बीवी है। शी इज योर लाइफ पार्टनर यार। जब से तुम वापस आए हो तुमने उसको कॉल तक नहीं किया। क्या सोच रही होगी? मायूस हो जाएगी यार वो। डोंट यू नो कितनी परेशान है वो। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। शी नीड्स यू। आई बात समझ में? उसे कॉल करना, टॉक टू हर, बी ब्रेव, चीयर अप यार। That's like my boy. इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे। बाबा चाय? हाँ, बाबा ताया वो ऐसे तो नहीं थे, उन्हें एकदम से क्या हो गया है? बेटा इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। औलाद बड़ी अजीब सी शय है। इंसान औलाद की खुशी की खातिर किसी की भी जिंदगी से खेल जाता है। हराम हलाल का फर्क तक भूल जाता है। उसे किसी चीज का एहसास नहीं होता। तारिक भाई को भी इस वक्त अपने बेटे की कोई खामी दिखाई नहीं दे रही। उन्हें तो बस अपने बेटे की खुशी पूरी करनी है, किसी भी कीमत में। मगर पापा ताया वो तो जानते हैं ना कि चाह के भी उनसे ये घर नहीं खरीद सकते। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बेटा वो जानते हैं, इसीलिए तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस घर की खातिर अपना फैसला बदल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बस बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कहीं भी रह लूंगा। मगर पापा मैं हूं ना बेटा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जब से तुम वापस आए हो तुमने उसको कॉल तक नहीं किया। मायूस हो जाएगी यार। डोंट यू नो कितनी परेशान है वो। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। शी नीड्स यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाई थी, वही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश? क्यों, सब ठीक है? हाँ वो सब ठीक है, बस यूं ही। कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर बताओ कौन सी बुक्स लेके आई हो तुम? बहुत सी बुक्स लाई हूँ, हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आजकल कौन सा इंटरनेशनल इशू चल रहा है जो तुम पढ़ रही हो? आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर बताओ, व्हाट इज द हॉट इंटरनेशनल अफेयर नाउअडेज? सीरियन क्राइसिस। तो क्या वजूहात हैं सीरियन क्राइसिस के? बहुत सी वजूहात हैं। जैसे क्या? कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ रीजनल हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं।
अच्छा, मुझे तो इंटरनेशनल और रीजनल रीजंस पता, डोमेस्टिक रीजंस बताओ। काफ़ी सारे हैं। बशारुल असद एक रीज़न है, बाकी एंटी डेमोक्रेटिक काफ़ी रीजंस हैं। आप किस रीज़न के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे बाबा के बारे में बताओ, कैसे हैं बाबा? ठीक है बाबा। गुड। अब आप क्यों चुप हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ पूछ चुका हूँ, तुमने अभी तक मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। आप मेरे बारे में नहीं पूछ रहे थे, सीरियन क्राइसिस के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो मेरे बारे में वो पूछो। असल में मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रही थी असद। क्या हुआ, पूछो। महा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे पूछूं आपसे। कम ऑन महा, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, पूछ लो, नो इशू। असद, उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ। मुझे लगता है आपने जो कुछ भी किया खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से किया। अगर आप अभी भी अपने फैसले पे गौर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी जबरदस्ती हो। आप समझ रहे हैं ना असद? देखो महा, मैं मानता हूँ हमारा रिश्ता जैसे भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। मैं जानता हूँ कि अचानक डैड ने फैसला किया, बट डैड के इस फैसले से मैं बिल्कुल भी पछता नहीं रहा हूँ। उस वक्त मैंने जो भी वादे किए, जो भी प्रॉमिसेस किए, मैं वो पूरे करूँगा। और मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर मैं तुम्हें ये चीज़ फील नहीं होने दूंगा कि ये फैसला मैंने जल्दबाजी में किया था। ठीक है? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? और कोई सवाल? नहीं, और कुछ नहीं।